वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीसम बीसीबीएम वाला। सो बच्चों, आप सबको अमेजिंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद करता हूँ मीसम बीसीबीएम वाला। सो बच्चों, मैं हूँ मीसम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीसम बीसीबीएम वाला। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारे पास सेल वॉल है और आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर 4 है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ठीक है। तो आज पूरी की पूरी वीडियो इन डिटेल के हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल कैसे है, क्या है, तो जिसकी भी जो भी बात है हम अर्ज करेंगे यहाँ पे सेल वॉल। ठीक है, तो गेट स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल को हम कहते हैं डेड सेल की बनी होती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज डेड। हम कहते हैं कि सेल वॉल क्या है? डेड है। क्या है? सेल वॉल क्या है? डेड है। ठीक है, तो डेड हम क्यों कहते हैं सेल वॉल को? क्योंकि सेल वॉल के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते, एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होते, कुछ भी लिविंग पार्ट उसके पास नहीं होता। ठीक है, नॉन लिविंग है। ठीक है, इसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी लिविंग चीज इसके पास नहीं है। ठीक है, या हम यूं कहें कि उसके पास लिविंग ऑर्गेनेलिस क्या लिविंग कुछ भी पार्ट उसके पास नहीं है। ठीक है, तो क्या है? ये डेड है। इसके अंदर कोई भी लिविंग पार्ट नहीं है, तो ये क्या होती है? डेड है। ठीक है, देखो यार ऐसे समझ लो ना, हम ह्यूमन बॉडी है ना, क्या हमारे अंदर से क्या निकले? सांस निकल जाए। ठीक है, रूह निकल गया, क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, तो क्या हम मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो सेल वॉल भी क्या है? डेड है। ठीक है, अच्छा ये हमें पॉइंट क्लियर आ गई। अब हम आते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंजाई सेल बट डू नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, बैक्टीरिया के अंदर हो गई, फंजाई के अंदर हो गई, एल्गी के अंदर भी हो गई। तो इन सब के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल और ह्यूमन सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं थी। हमारे अंदर और एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या है? प्रोवाइड्स द शेप। ठीक है, ये हमें क्या कहता है? प्रोवाइड शेप कहता है। ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेल वॉल क्या करता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या कहता है? हमें प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल को या प्रोकैरियोट सेल को क्या कहता है? प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत करता है। ठीक है, उसकी। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आप लेयर के आप मेम्ब्रेन के दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होता है? आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड्स करता है रिजिड करता है। ठीक है, या इसको हम कहते हैं रिजिडिटी। क्या कहते हैं इसको? हम रिजिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिजिडिटी। रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी। ठीक है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी। क्या रिजिड? क्या है? रिजिड मींस सख्त। क्या कहते हैं इसको? हम सख्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सख्त भी कहते हैं। ठीक है, कि सेल वॉल क्या है? सख्त प्रोवाइड करता है, मींस सख्ती प्रोवाइड करती है, रिजिड हो जाती है। क्या होती है? सख्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका हम फायदे करेंगे कि रिजिडिटी कैसे होती है और क्या फायदा है इसके पीछे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा ऊपर हमने डिस्कस किया कि सेल वॉल क्या है? डेड सेल की बनी है, मींस क्या है? डेड है। ठीक है, तो क्या है? हम यूं भी कह सकते हैं कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है हमारे पास? नॉन लिविंग है। क्या है हमारे पास? ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन। ये सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? ठीक है, तो सेल वॉल की जो मेरे पास कंपोजिशन है वो क्या है? वेरिएबल है, चेंजेबल है। मींस हर प्लांट के अंदर, हर बैक्टीरिया के अंदर या हर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? कंपोजिशन क्या होती है? वेरिएबल है, चेंजेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर और प्लांट के अंदर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडो मींस पेप्टाइड। पेप्टाइड हम किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? प्रोटीन को कहते हैं। मींस प्रोटीन और ग्लाइकेन मींस ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या होगा? ग्लूकेन मींस शुगर। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस
शुगर की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, नॉन सेल्यूलोज है। इनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल्यूलोज इसके अंदर नहीं होता, नॉन सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अच्छा अब हम बताए फंजाई के अंदर कि फंजाई के अंदर चाइटिन पर हो या काइटिन पर हो, दोनों ही प्रोनाउंस लिए जाते हैं, काइटिन या चाइटिन, ठीक है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन या काइटिन की बनी होती है, जो क्या होती है, होमो पॉलीमर होता है, ठीक है। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मीन्स बहुत सारे यूनिट की बनी हुई, मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उनके क्या होता है, NAG मीन्स चाइटिन या काइटिन किसकी बनी होती है हमारे पास, NAG की बनी। NAG मीन्स NAG का फुल फॉर्म है, मैंने लिखा है एन नाइट्रोजन एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइमीन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइन, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। अच्छा, ये भी एक किस्म की क्या है, एक शुगर है, ये भी एक किस्म की क्या है हमारे पास, ये एक किस्म की क्या है हमारे पास, शुगर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एल्गी के अंदर कि एल्गी की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है हमारे पास, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज का एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट की भी सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, और इसके अंदर क्या होता है, पैक्टिन होता है, पैक्टिन हेमिसेल्यूलोज होता है, और फिर इसमें क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के हमारे पास प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लांट सेल क्या है, प्लांट क्या है, प्लांट क्या है, एक भरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसकी सेल वॉल क्या होती है, भरी होती है, तो वो बड़ी बड़ी चीजों से बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो प्लांट की हमारे पास जो सेल वॉल है वो कंसिडर करते हैं 3 लेयर के अंदर, मींस लेयर क्या होती है हमारे पास, 3 लेयर होती है, क्या होती है, कितनी लेयर होती है हमारे पास होती है, प्लांट की सेल वॉल की लेयर कितनी होती है, 3 लेयर में कंसिस्ट किया जाता है सेल वॉल को, ठीक है। पहली है मिडल लैमेला, और सेकंड है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड हमारे पास कितनी है, कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। पहले हमारे पास मिडल लैमेला, इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल करार दिया गया है, ठीक है। तो प्लांट की कुल मिलाकर कितनी लेयर हो गई सेल वॉल की, 3 हो गई, एक हमारे पास मिडल लैमेला, और दूसरे हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, और थर्ड हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये मैंने 3 सेल बनाए हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कि जो आउटर होती है, जो बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की जा रही है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी है, और इसके सेंटर में क्या है हमारे पास, सेकेंडरी है, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड सेल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल के बिल्कुल ही बाहर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल के अंदर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। और ये जो मैंने बनाया है रेड कलर का पोर्शन, ये जो रेड कलर का है, ये इन 2 सेलों के बीच में, ठीक है, क्या होती है, सेल, और सॉरी मिडल लैमेला होती है, मींस 2 सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, जो भी लेयर होती है, वो क्या है हमारे पास, मिडल लैमेला है। हम वन बाय वाइज हम सबको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के साथ, तो डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है मिडल लैमेला, ठीक है। इसका ये जो है फर्स्ट फॉर्म होती है लेयर, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म होने वाली लेयर है, मींस प्राइमरी सेकेंडरी से पहली जो लेयर फॉर्म होती है प्लांट सेल के अंदर, वो कौन सी होती है हमारे पास, मिडल लैमेला होती है, ठीक है। और किसके बीच में, बिटवीन 2 डॉटर सेल, जो जब सेल डिवाइड करता है, जब क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं, न्यू सेल बनते हैं, तो उन सेल को हम कहते हैं न्यू डॉटर सेल, मींस 2 डॉटर सेल। तो इन नए सेल मींस डॉटर सेल के बीच में जो हमारे पास लेयर बनती है फर्स्टली, वो हमारे पास कौन सी है, मिडल लैमेला है। अच्छा, के बाद होल्ड द 2 सेल टूगेदर, 2 सेल को मिडल लैमेला कंबाइन करता है, टूगेदर रखता है, इंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करता है, मींस दोनों को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अच्छा,
इट इज अ मैनली कंपोज ऑफ स्ट्रैकी जेल लाइक। ये किसकी बनी होती है? एक जेल लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। स्ट्रैकी मीन्स जेल लाइक, ठीक है। स्ट्रैकी मैंने आपको प्रीवियस समझाया था कि स्ट्रैकी मीन्स चिपाटी के। तो ये चिपी चिपी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी बनी होती है, ठीक है। वो क्या है? वो मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टाइट की बनी होती है, ठीक है। वो जेल लाइक वो जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वो मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम एंड हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टाइट। कैल्शियम पैक्टेट मींस मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। अच्छा, थिन लेयर होती है और ये फॉर्म होती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, जब सेल डिवीजन के दौरान। ऑफ सेल डिवीजन मींस सेल डिवीजन के दौरान जो प्रोसेस होता है, जो फेस किया जाता है, वो लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मींस के न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, तो उसी दौरान कौन सी लेयर बनती है? मिडल लैमेला बनती है। मींस फर्स्टली कौन लेयर बनती है मेरे पास? मिडल लैमेला बनती है, जो क्या होती है? थिन होती है, ठीक है, बिल्कुल पतली होती है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगी? मिडल लैमेला। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। कि सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? थिक है, रिजिड लेयर है। रिजिड मींस सख्त, ठीक है, सख्त लेयर है। क्या है? बिल्कुल सख्त लेयर है, ठीक है। इन स्केलन कायमा सेल, ये किसकी बनी होती है? इनके अंदर कौन से सेल होते हैं? स्केलेरन कायमा। स्केलन की मींस स्केलन कायमा क्या है? डेड सेल है। क्या है हमारे पास? डेड सेल है। क्या है हमारे पास? ये लिविंग सेल नहीं है। क्या है? नॉन लिविंग सेल है, मींस डेड सेल है, ठीक है। स्केलन कायमा क्या है? डेड सेल है, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी? डेड हो गई, ठीक है। अच्छा, डेड सेल डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप। ये प्लांट क्यों बनाता है सेकेंडरी सेल वॉल को? क्योंकि इसलिए बनाता है क्योंकि वो पहली बात वो क्या होती है? डेड होती है, स्केलर कायमा की बनी होती है, ठीक है। तो स्केलर कायमा सेल क्या है? डेड सेल है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं करता, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ भी सेकेंडरी वॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिवाय वो प्लांट क्या करता है? अपनी सपोर्ट के लिए और अपना शेप मेंटेन के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए और शेप प्रोवाइड करने के लिए ये सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट बनाता है। आई होप सो आपको इतनी पार्टी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम आते हैं इस परफॉर्म आफ्टर द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल फॉर्म होने के बाद कौन सी लेयर बनाता है प्लांट? सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है, ठीक है। आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या बनते हैं? पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोस। ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोस की बनी होती है। हेमीसेल्यूलोस, लिग्निन, ठीक है। ये क्या है? लिग्निन, एन ऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सिस, ठीक है। लिपिड भी इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, वैक्सिस क्या है? एक लिपिड का टाइप है। अच्छा, हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। अच्छा, इट इज डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। जब सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट बना लेता है तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होने नहीं देता? फर्दर ग्रोथ होने नहीं देता। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं कि जब सेकेंडरी सेल परफॉर्म होगी, बनेगी, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल अलो नहीं करेगा। क्या करने नहीं देगा? फर्दर ग्रोथ सेल को या प्लांट को करने नहीं देगा। मेरे ख्याल से सेल जो होता है वो स्टेम होती है, तो स्टेम को ये फर्दर डिवाइड करने या फर्दर ग्रोथ करने नहीं देता, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, प्रेजेंट इन इनर टू द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के क्या होती है? अंदर होती है। ये मैंने क्या बनाई है? मिडल लैमेला, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये यहाँ भी क्या होगा? सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? सेल होगा। ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी सेल वॉल है, PWB प्राइमरी सेल वॉल। और ये क्या है इसके अंदर? ये क्या है? मिडल लैमेला। मींस मिडल लैमेला की क्या होती है? अंदर होती है, इनसाइड होती है, इनर द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला की क्या होती है? अंदर होती है। अच्छा,
थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जब तक सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती तब तक ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जब सेकेंडरी सेल वॉल आ गई तो ये प्राइमरी सेल वॉल में क्या होगा? फ्लेक्सिबल खत्म हो जाएगी, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी। तो ये इसका क्या होती है? थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड हमारे पास परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल। क्या होती है? परमिएबल होती है। ठीक है, अच्छा। फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये किसके दौरान बनती है? सेल डिवीजन के दौरान बनती है, मिडल लैमेला बनने के बाद। अच्छा। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट शेप। ठीक है, ये क्या करता है? प्राइमरी सेल वॉल स्ट्रक्चर मींस बाहरी, ठीक है, जो उस प्लांट का जो स्ट्रक्चर है स्टेम का, ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसको ये इस स्ट्रक्चर क्या कहती है? ये मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, शेप देती है, तो क्या करती है? इसको प्रोवाइड करती है। कौन? सेल, सॉरी, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद कंपोज बाय सेल्यूलोज। ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, माइक्रोफिब्रिल की बनी होती है एंड हमारे पास पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने सेट बनाया। ये जो बाहर की तरफ है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है और इसके अंदर वाली है वो हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। और इसके भी अंदर जो है हमारे पास क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या होता है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये जो मैं रेड कलर बनाई, ये रेड कलर क्या है हमारे पास? मिडल लामिला है। क्या है हमारे पास? मिडल लामिला। ठीक है, जो फ्लूइड है बीच में वो हमारे पास क्या है? मिडल लामिला है। सो अब हम आते हैं फंक्शन पर कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो बस हमारे पास फंक्शन कुछ बयान करते हैं। यहाँ से थोड़ा रिमूव हो गया, इसको थोड़ा तेज कर लेते हैं। अच्छा, सही है अभी, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल के सेल वॉल के फंक्शन है हमारे पास है प्रोटेक्शन। क्या करना? प्लांट को प्रोटेक्शन करना, मींस किससे प्रोटेक्शन करना? पैथोजन हो गया, वायरस हो गया, कोई भी चीज होगी उससे करना प्रोटेक्शन करना। मींस इंजरी हो गई, ठीक है, प्लांट गिर गया या प्लांट को चोट लग गई, तो किसी भी इंजरी वजह से, तो वो इंजरी से क्या करता है? वो उसको प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? उसकी हिफाजत करता है इंजरी से या पैथोजन से। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या फंक्शन? प्रोवाइड क्या करता है हमारे पास? शेप प्रोवाइड करता है एंड हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेल टू सेल एडिशन। ये क्या सेल वॉल का फंक्शन है? सेल टू सेल एडिशन मींस के जो हमारे पास टिश्यू होते हैं ना, क्या होता है? टिश्यू क्या करता है? सेल टू सेल मींस एडिशन मींस मेंटेन टिश्यू स्ट्रक्चर। टिश्यू स्ट्रक्चर को कहता है मेंटेन करता है। हम लिखते हैं यहाँ पे सेल टू सेल एडिशन मींस मेंटेन टिश्यू स्ट्रक्चर बाय बॉन्डिंग adjust cell टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मींस सेल टू सेल एडिशन मींस मेंटेन करता है टिश्यू के स्ट्रक्चर को। मींस टिश्यू स्ट्रक्चर क्या करता है? मेंटेन करता है। किसकी वजह से? सेल को बाय द बॉन्डिंग एडजस्ट सेल टुगेदर। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू स्ट्रक्चर क्या कहता है? मेंटेन करता है। अच्छा, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन से क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है और क्या करता है?
स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं ना, या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, अपने आप के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास हुआ सेल वॉल, और हमने इंतहाई इन डिटेल के अंदर समझा है। आई होप आपका हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ।